नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मरियम नवाज को क्या सख्त पैगाम दिया गया, इस पैगाम के बाद मरियम नवाज का क्या रिएक्शन था, मियां नवाज शरीफ को लंदन में जब इस मामले की इत्तला मिली तो उनका रद्द अमल किस नौयत का था, बरतानिया में पिछले 24 घंटे के दौरान किस तरह की गैर मामूली सरगर्मियां हुई, शहबाज शरीफ के 2 खुफिया राब्तों का किस्सा क्या है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस नौयत के अहम फैसले करना पड़े हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मरियम नवाज को सख्त पैगाम देने की कहानी क्या है और इस पूरी सूरत हाल में अब मरियम नवाज का क्या रद्द अमल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से लंदन की गई एक अहम कॉल के बाद वहाँ किस किस्म की सरगर्मियाँ हुई। तो मामला ये है कि DGISI की तैनाती के हवाले से पाकिस्तान में जो एक बड़ी मखसूस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, जिसको बहुत ज़्यादा पेचीदा बनाने की कोशिश की गई कुछ हलकों की जानिब से, उसके बाद पाकिस्तान से लंदन कई कॉल्स की गईं और इनमें से जो ताज़ा तरीन कॉल थी वो एक ऐसे वक्त में की गई जब शहबाज शरीफ की एक नई पुरस्कार सरगर्मी नज़र आई। इस सरगर्मी को खुफिया रखा गया था, लेकिन अब उनकी ये जो सरगर्मी है ये मंजर आम पर आ चुकी है और शहबाज शरीफ बज़ाहिर तो इस्लामाबाद गए थे कि वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और उनका ख्याल ये था कि DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक सूरत हाल पैदा हुई है और जिस तरह से अपोजिशन के हलकों ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से कोशिश की कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए और इस तरह का एक तासुर बन जाए कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आमने सामने हैं और फ़ौज बतौर इदारा भी कोई सिविल हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई है। तो इस तरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई और इसी माहौल को आप कह सकते हैं कि इस माहौल में मज़ीद चिंगारियाँ भड़काने के लिए शहबाज शरीफ का ख्याल ये था कि वो कौमी असम्बली जाएंगे और कौमी असम्बली के फोरम पर इस कंट्रोवर्सी को हवा देंगे। और इससे पहले शहबाज शरीफ ने एक खुफिया इजलास की सदारत भी की और उस इजलास में जो अपने पार्टी रहनुमा थे उनको बड़ी ख़तरनाक किस्म की हदायत भी जारी की और वो हदायत ये थी कि मुस्लिम लीग नून का अब कोई भी जो रुकन है वो किसी भी सूरत कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे ये तासुर बने कि DGISI की तैनाती का आईनी अख्तियार कोई प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, बल्कि तमाम रहनुमा इशारों कनायों में इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे जिससे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब हों, क्योंकि जब ये ताल्लुकात ख़राब होंगे तब ही हमारे लिए कोई बैकडोर रास्ता निकलेगा, यानी जिसको सियासत में एक चोर रास्ता कहा जाता है। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि तब भी हमारे लिए कोई ऐसा बैकडोर रास्ता निकलेगा जिससे हम अपने लिए कोई रिलीफ हासिल कर सकेंगे, कोई डील हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस मामले में एक दिलचस्प ट्विस्ट आ गया और वो ट्विस्ट ये था कि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फोरम पर एक तकरीर तो की, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास के बाद उनकी एक और पुरस्कार सरगर्मी हुई और ये एक ऐसी सरगर्मी थी जिसको मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी खुफिया रखा गया। और ये जो पूरी सरगर्मी थी इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने के बाद ये एक ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ ने की जब कुछ हलकों ने बहुत ख़तरनाक नौयत की कुछ नई अफवाहें फैलाना शुरू की और ये अफवाहें इस बारे में थीं कि ISI के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और कुछ अफसरान को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह कर से हटा दिया गया है, यानी
कुछ नए अफसरान लाए गए हैं और कुछ पुराने अफसरान ऐसे हैं जिनको उनकी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ हलकों ने ट्वीट्स भी किए, कुछ हलकों ने स्टेटमेंट्स दिए और मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है इस हवाले से चंद नाम ऐसे थे जिनको बार बार वो सोशल मीडिया पर लेके आया और ये इल्ज़ामात लगाया गया कि कुछ अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, जबकि कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनको कबल वक्त रिटायर कर दिया गया है। इस किस्म के इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल और मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हलके हैं उनकी जानिब से लगाए गए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इनमें से एक कर्नल ऐसे हैं जिन पर पहले मरियम नवाज़ इस तरह के इल्ज़ामात लगाती थीं कि ये जो कर्नल साहब हैं ये पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के हक़ में कानून साजी करवाने के लिए एक्टिव रहते हैं। ये कर्नल साहब अरकान असम्बली को ब्लैकमेल करते हैं और जब भी कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी फोरम्स पर शिकस्त का खदशा हो तो ये कर्नल साहब एक्टिव हो जाते हैं और तमाम जमातों के जो अरकान हैं उनके आप ये कह सकते हैं कि वोट्स वगैरह ये मैनेज करते हैं। और इसी तरह का मरियम नवाज़ ने एक मरतबा ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट में उन्होंने इन कर्नल साहब का जो नाम है वो मेंशन भी किया था। लेकिन यहाँ बहुत अहम बात यह है कि आज तक खुद नून लीग के किसी रुकने कौमी असम्बली ने, यानी 84 रुकने कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, उनमें से किसी रुकने कौमी असम्बली ने आज खुद इन कर्नल साहब का नाम नहीं लिया। कभी किसी ने नहीं कहा कि ISI का कोई एक कर्नल उनके पास आता है या उनको ब्लैकमेल करता है या उनको फोर्स करता है या उन पर दबाव डालता है कि आपने पार्लियामेंट में किस तरह से एक्ट करना है और कौमी असम्बली में अगर किसी आइन साजी कानून साजी के मामले पर कोई वोटिंग वगैरह हो रही है तो उसके अंदर आपने किस तरह से वोट करना है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त PDM के प्लेटफॉर्म पर है और इससे पहले पीपल्स पार्टी भी चूंकि PDM के प्लेटफॉर्म पर थी, तो इन जमातों की जानिब से भी ISI के जिस कर्नल का हवाला दिया गया इस कर्नल के मुतल्लिक कभी भी कोई मालूमात मंजर आम पर नहीं आई और किसी रुकने असम्बली ने आज तक ये नहीं कहा कि इस तरह से ISI का कोई कर्नल आकर उन पर दबाव डालता है। अब ये जो पूरी बेबुनियाद इतलात थी इनको फैलाने का मकसद ये था कि मुल्क में एक नए बहरान की सूरत हाल पैदा की जाए और ये तासुर दिया जाए कि असल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा DG ISI जनरल फैज़ हमीद से नाराज़ हो गए हैं और उस नाराज़गी की वजह यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात करना चाहते थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास गए और उनसे कहा कि मैं DG ISI के ओहदे पर फाइज रहना चाहता हूं, आप मुझे कोर कमांडर पेशावर लगाने का जो हुक्म है आर्मी चीफ का, आप मेरी जो तैनाती है कोर कमांडर के तौर पर उसको रोकें और मुझे DG ISI के तौर पर काम करने दें। इस तरह का तासुर दिया गया। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि कोर कमांडर पेशावर लगाने का जो फैसला किया गया था वो खुद जनरल फैज़ हमीद के करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब वो कोर कमांड करेंगे तो उसके बाद नवंबर 2022 में जो 4 जनरल सबसे सीनियर होंगे वो उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से वो अगले आर्मी चीफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे दीगर 3 सीनियर जनरल्स के साथ। अब ये जो पूरा मामला ISI के हवाले से अफवाहें उड़ाई गई तो इसका भी एक बड़ा ख़ास किस्म का आप कह सकते हैं कि पस मंज़र था, क्योंकि एक तरफ ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी, दूसरी जानिब ये पता चला कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास के बाद उन्होंने ताकतवर हलकों का जो शहर है रावलपिंडी उसका रुख किया। वहाँ उन्होंने कुछ अहम हलकों से रब्ता करने की कोशिश की, कुछ मुलाकातें करने की कोशिश की, लेकिन जो अंदर की खबर जानते हैं उन ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ को इन रब्तों में और ये जो मुलाकातें वगैरह उन्होंने करने की कोशिश की इसमें किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली। दूसरी जानिब जो PDM का एक पैरेलल इजलास चल रहा था, यानी एक तरफ शहबाज शरीफ की सरगर्मियां चल रही थी, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में एक PDM का इजलास भी चल रहा था। तो ये जो इजलास था इसमें मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम दिया गया था
कि शहबाज शरीफ एक तरफ खुफिया राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि वो इन खुफिया राब्तों में कामयाब हो जाएंगे। और अगर हम कोई लॉन्ग मार्च वगैरह प्लान कर लें जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग है, तो इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं और हम हुकूमत गिराने की पोजीशन में भी आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। ये एक तासुर बनाया गया और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने दो बड़े मानीखेज स्टेटमेंट्स दिए। एक तो उन्होंने ये बयान दिया कि पाक फ़ौज हमारा सबसे बावकार इदारा है और इमरान खान इस इदारे के वकार पर हमलावर हुए हैं, यानी वो मौलाना फजलुर रहमान जो खुद और जिनकी जमात के रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जैसे वो इस तरह के बयानात इससे पहले देते रहे कि हम जर्नैलों को लटका देंगे, हम जर्नैलों के हाथ काट देंगे, और टीवी कैमरों के सामने इस तरह के बयानात देते रहे, GHQ पर धरने के बयानात देते रहे। अब्दुल गफूर हैदरी ये कहते रहे कि हमारी जंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से नहीं बल्कि GHQ से है। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान को GHQ के एहतराम का ख्याल आ गया, पाक फ़ौज के एहतराम का ख्याल आ गया, और ये जो पूरी एक्सरसाइज थी, यानी शहबाज शरीफ की एक तरफ खुफिया सरगर्मियाँ, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के स्टेटमेंट्स, इनका मकसद ये था कि एक तहरीक प्लान की जाए और इस्टेब्लिशमेंट की खुफिया हमायत हासिल की जाए। और इसी वजह से एक ऐलान कर दिया गया मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कि हम इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, यानी वो मार्च जो पिछले 1.5 साल से प्लान किया जा रहा था और जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया कि अब ये मार्च होगा। और उनका ख्याल ये था कि हम रेड जोन में जाकर कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा करेंगे और फिर फ़ौज जो है इस पूरे मामले में इंटरवीन करेगी और इस तरह से कोई ऐसी सूरत हाल बनेगी कि तशद्दुद की सूरत हाल के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गिराने पर मजबूर हो जाएगी फ़ौज। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक हैरानकुन मोड़ आया जिससे अपोजिशन का ये जो पूरा प्लान है जो कि एक ही दिन के अंदर उन्होंने बनाने की कोशिश की, वो उसी दिन ज़मी बोस हो गया। और वो मोड़ ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान एक ताज़ा तरीन राब्ता हुआ और इस राब्ते के हवाले से एक वज़ीर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ये पैगाम भिजवाया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलें, और जनरल बाजवा को भी ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी इस मामले पर हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। और इस तरह से जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोनों ने मिलकर NCOC का दौरा किया, यानी वो हमारा इदारा जो इस वक्त कोविड का फैलाव रोकने में बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान ने किस तरह से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बहुत मौसर इकदाम किए। और ये जो फोरम है NCOC का, इसको सिविल और मिलिट्री हल्के मिलकर चलाते हैं। यहाँ पे एक हाइब्रिड किस्म का निज़ाम है, असद उमर इसको हेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आधा काम सिविलियंस कर रहे हैं। मैं बतौर सहाफ़ी खुद NCOC का कई मरतबा दौरा कर चुका हूँ, वहाँ ब्रीफिंग्स अटेंड कर चुका हूँ। तो आधा काम हमारी सिविलियन साइड करती है और आधा काम हमारी मिलिट्री साइड करती है। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया और DG ISI जनरल फैज़ हमीद भी वहाँ मौजूद थे इस दौरे में। और इसकी जब फुटेज जारी हुई तो उससे जो अपोजिशन के ख्वाब थे और जिस तरह से एक्साइटमेंट में मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, उसके बाद जो टीवी कैमरों के सामने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे थे, उनके ऊपर बिटवीन दी लाइंस पढ़ने के लिए बहुत कुछ था और पता चल रहा था कि वो कितने मायूस हैं, क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ की इस तरह से एक और मुलाकात होगी। DG ISI भी वहाँ पर मौजूद होंगे, उसकी फुटेज भी जारी हुई और बड़े ही खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि एक अलग से भी
मुख्तसर आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात से पहले ही DGISI की तैनाती के हवाले से जिस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई वो इन दोनों ने यानी सिविल साइड ने और मिलिट्री साइड ने मिलकर इत्तफाक राय से हल कर ली थी और इसी के बाद ये फैसला हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मिलकर NCOC का दौरा करेंगे और इस तरह से एक मैसेज भी कन्वे किया जाएगा कि मिलिट्री और सिविल साइड में उस तरह के जो एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई क्लैश है, इस किस्म का कोई क्लैश नहीं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मरियम नवाज को किस किस्म का पैगाम दिया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। तो मामला ये है कि ये जो पूरा पैगाम है ये एक ऐसी सूरत हाल में दिया गया जब मरियम नवाज ने जनरल फैज़ हमीद पर बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए और अपने रहनुमाओं को भी कहा कि आपने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तो कोई स्टेटमेंट नहीं देना, आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं देना, लेकिन आपने जनरल फैज़ हमीद को सिंगल आउट करना है और उनके ख़िलाफ़ एक आपने महाज बनाना है और हो सकता है कि जो बाकी कोर कमांडर्स हैं वो कोई इस बात पर खुश हों कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है लेकिन बाकी कोर कमांडर शायद इसको किसी और नज़र से देखें। यानी फ़ौज में एक तकसीम पैदा करने की कोशिश थी कि जनरल फैज़ हमीद का मामला फ़ौज खुद से अलग करके देखे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की वहीं उसके बाद वो डायरेक्ट पहुंच गए ISI के हेडक्वार्टर्स जहां जनरल फैज़ हमीद ने उनको रिसीव किया। उसके बाद DGISI जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ब्रीफिंग दी, उसकी बाकायदा तस्वीर जारी की गई और एक मैसेज भी दिया गया क्योंकि जो उसका प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI की जो खिदमात हैं मुल्क के लिए उनको सराहा। ISI मुल्क की पहली दिफाई लाइन है। जनरल फैज़ हमीद की जो खिदमात रहीं ISI के लिए उनको भी सराहा गया और इस तरह से जो हल्के यानी मरियम नवाज और उनके साथ दीगर जो हल्के फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद को सिंगल आउट कर दिया जाए, उनको एक सख्त पैगाम दिया गया कि फ़ौज में किसी तरह की तकसीम पैदा नहीं की जा सकती और तमाम जो जनरल्स हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, तमाम सिपाही, तमाम जवान ये हमेशा एक पेज पर होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक जनरल पर तनकीद करें, DGISI जैसे जो एक इंतहाई कलीदी ओहदा है उस पर फायज किसी जनरल पर तनकीद करें और फ़ौज के अंदर तकसीम करने की कोशिश करें और बाकी कोर कमांडर्स या आर्मी चीफ उस मामले पर खुश हों। और ये जो पूरी फिर तस्वीर जारी की गई यानी आर्मी चीफ के एक विज़िट की, ये असल में एक तरह से मरियम नवाज़ का जो पूरा प्लान था जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ उसके हवाले से एक सख्त पैगाम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जब मियां नवाज शरीफ को पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हो गई, DGISI की तैनाती का मामला भी इत्तफाक राय से हल हो गया, उसके बाद जनरल बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा भी कर लिया, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और शहबाज शरीफ से कहा कि अब आप बताएं कि आपके खुफिया राब्तों का क्या नतीजा निकला। अब आप मौलाना फजलुर रहमान से मशावरत करें, अगली हिकमत अमली बनाएं और फिर मुझे रिपोर्ट दें कि अब जो हमने वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना था तो अब उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि वो जो पूरी कोशिश थी कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान महाज आराई की एक सूरत हाल पैदा की जाए, वो सूरत हाल तो ख़त्म हो गई है। तो अब हमारा मार्च कैसे कामयाब होगा, इस पर मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से एक रिपोर्ट तलब की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।